मनवाद में छोटा आदमी ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन इस संविधान में जो दलित बन गया वो दलित ही रहेगा। इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि जो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, विष्णु को मानेगा, शंकर को मानेगा, गौ को मानेगा, हिंदू धर्म को मानेगा, वो मेरा अनुयायी नहीं है। और ऐसे ही जो हमारे सरकार जो यूजीसी जैसी गलत नीतियां ला रही हैं, इन सब के विरोध में हम सब मुखर होकर जब तक नहीं बोलेंगे और संगठित होकर सरकार के सामने एक चैलेंज नहीं प्रस्तुत करेंगे, तब तक ऐसे सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी और हम लोगों के खिलाफ ऐसे ही कानून बनाते रहेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे प्रताड़ित होते रहें। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। एक और लगाएंगे जी, बढ़िया वाला। अब कैमरा अगर किसी पे हो तो दोबारा खोल लो, कर देना। मुर्दाबाद बोलना है जी, ये सोचना नहीं कि मैंने क्या बोला है। मनवाद में छोटा आदमी ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन इस संविधान में जो दलित बन गया वो दलित ही रहेगा। इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि जो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, विष्णु को मानेगा, शंकर को मानेगा, गौ को मानेगा, हिंदू धर्म को मानेगा, वो मेरा अनुयायी नहीं है। तो मैं बाबा साहब को नहीं मानता जी। गलत बोलता हूं, सही करता हूं? एक बार नहीं बोलो, कौन कौन बाबा साहब को नहीं मानता? एक साथ बोलो। और एक वीडियो बना लो भाई, हम नहीं मानते बाबा साहब को। एक वीडियो बना लो एक हाथ से। यहां पे कोई भी बाबा साहब को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता जी? उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में लिख रहा है कि वो ब्राह्मण को नहीं मानता, वो ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानता, वो इस धर्म को नहीं मानता, और जो हमारे धर्म को, हमारे माँ बाप को, हमारे अपनों को नहीं मानता, हम उसको नहीं मानते। जो वोट मिले सो गड्ढे में कल चले जाए, हमें नहीं बनना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, क्योंकि हम हैं 18%। अब मैं बता दूं, अब राजनीतिक आंकड़े भी सुन लो। ब्राह्मण इस प्रदेश में है 18%, क्षत्रिय है 8%, कायस्थ और बनिया है 6%, और क्षत्रियों को जोड़ दिया जाए यादव मौर्य जाट तो ये हो जाते हैं 36%। अब बताओ, जब क्षत्रिय इतना एकजुट हो जाए, मुर्दाबाद बोलना है। अंबेडकरवाद, 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 नमः पार्वती पतः। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे निवेदन, संगठन को मजबूत करें, क्योंकि जब तक मायावती जी आई तब तक तो हमारे आपके बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई कि हो सकता हो करंट लगने लगा था। लेकिन आप यकीन मानिए, वो वक्त ये बताता है कि जब हम सवर्ण अलग हुए, सवर्ण जब एक दूसरे को नहीं चाहते थे, तो बहन जी ने एक नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार। और तिलक तराजू तलवार के बाद भी हमारा साथी, हमारे लोग, समर्थ समाज के लोग उनके साथ खड़े हुए। इसके बाद भी अगर आप समझते हो कि हम आप इकट्ठा हो जाएंगे, पंकज भैया हमको इकट्ठा कर दे, कैसे इकट्ठा होंगे? चुनाव शुरू होता, मैं समर्थ समाज से कहना चाहता हूं, जब चुनाव शुरू होता है तो ठाकुर ब्राह्मण बात शुरू होता, मैं बहुत डंके की चौक पर कहना चाहता हूं। कोई खुलकर नहीं बोल सकता, मैं बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं, मैं अपनी कांग्रेस का हूं, कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस के साथ लड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस के मंच पे अगर समर्थ समाज और ब्राह्मण समाज के लिए कोई हित की बात होगी तो मैं खड़े होकर वहां से विरोध करता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं। मैंने सोनिया जी के सामने, मैंने प्रियंका जी के सामने, मैंने राहुल जी के सामने बहुत खड़े होकर अपनी बात कही है। और हम पर ऐसा बना रहेगा, हम सदैव राष्ट्रीय समाज परिषद की रिकॉर्डिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए तत्पर रहेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा, पिछले जब से राष्ट्रीय समाज परिषद सुल्तानपुर जिले में आया है, नींव खड़ी हुई है, तब से हमारे 2 ब्राह्मण के ऊपर 2 ब्राह्मणों की हत्या की गई, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश रहा, उनके ऊपर हम जा करके उनका
उस परिवार का हर संभव प्रयास सरकार से लेकर के, शासन से लेकर, प्रशासन से लेकर के हमने कोशिश, हर संभव प्रयास मदद करने की कोशिश की और हुआ भी। चंद्र शर्मा हत्याकांड में आप लोगों ने सुना होगा कि गाड़ी से रोक करके उस व्यक्ति को मार दिया गया था। वहां भी हमारे जो भी शासन प्रशासन के लोग रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तब हमको एक संदेश मिला, माननीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, हम हमारी टीम के साथ, उस समय हमारी टीम अखिल भारतीय सैनिक सेवा परिषद और राष्ट्रीय सेवा परिषद दोनों मिल करके वहां काम किए और वहां नारे दिलाने का काम किए। उसी के साथ अखंडनगर ब्लॉक में खानपुर बिहारी गांव में एक दुबे जी को हत्या किया गया। 70 साल के दुबे जी थे, जिनकी पीट के हत्या, मार के धंधे से हत्या कर दी गई थी। वहां भी शासन प्रशासन हरी बपोती के काम में लगी रही। हमने वहां के लोगों के वो हमसे बात किए, हमने कहा वहां दिला दो, राष्ट्रीय समर परिषद के भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अति शीघ्र पहुंचने वाला है। उसके बाद उसी शाम को तुरंत एफआईआर लॉन्च हुआ और तुरंत जेल भी गए, एनकाउंटर भी हुआ। ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री पंकज धौरैया भाई साहब की देन थी। और अब आगे की बातें थोड़ी देर बाद होगी। अभी स्वागत समारोह में चल रहा कार्यक्रम आगे चलेगा, तब तक के लिए आप लोग यथास्थान अनुरोध से बैठे रहे। धन्यवाद। हमारा सादर नमस्कार। और इतनी दूर से चलकर आए हुए हमारे पंडित पंकज धौरैया जी, जो हमारे राष्ट्रीय श्रवण परिषद के संस्थापक हैं, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इतनी दूर से ब्राह्मणों की अलख जगाने के लिए चलकर हमारे सुल्तानपुर की भूमि पर आज उपस्थित हुए हैं। और हमको बहुत खुशी हो रही है देखकर कि हमारे ब्राह्मण संगठन के अथक प्रयासों के द्वारा आज यहाँ पर हमारे दोस्तपुर की पावन भूमि पर इतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और सवर्ण लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये देखकर हमको बहुत खुशी हो रही है। लेकिन फिर भी हमारे प्रयासों के हिसाब से हमको लगता है कि अभी संख्या बल बहुत कम है। हम शस्त्र शास्त्र हर क्षेत्र में बाकियों से बहुत आगे हैं। ये आज से नहीं, ये आदिकाल से है। लेकिन जब बात संख्या बल की आ जाती है, वहीं पर हम लोग बाकियों से पिछड़ जाते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि अभी प्रजातंत्र, यहाँ पर अभी संख्या बल की लड़ाई है। अगर हम लोग जो थोड़े हैं, अगर वो भी एकत्रित होकर, एकजुट होकर, एक मत होकर अगर नहीं खड़े हुए, तो जैसे अभी आज देखने में आ रहा है, हम पिछले 1 साल से जो अपना काम कर रहे हैं राष्ट्रीय सेवा परिषद के बैनर तले, कहाँ पर कितने ब्राह्मण लोग प्रताड़ित, कितने क्षत्रिय लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कितने श्रमण भाई हमारे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। मैं अभी सेना से रिटायर हुए, मेरे को मुश्किल से 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हुई हैं राजनीतिक, उसको देखते हुए हमने संकल्प लिया कि मैं अभी तक तो देश के लिए काम किया, लेकिन अभी अपने समाज के लिए काम करने से पीछे नहीं हटूंगा। इसके लिए मेरे को चाहे जिस हद से गुजरना पड़े, उसमें हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पंकज धौरैया जी और हमारे पिता तुल्य आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और हमारे पिता तुल्य जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक जी हैं, ये सब लोगों का बहुत सहयोग है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। इन्हीं सभी लोगों के आशीर्वाद से अगर आप लोग एकजुटता दिखाते रहे थे, तो वो दिन दूर नहीं है कि सुल्तानपुर जिले में राष्ट्रीय समर परिषद का झंडा गड़ जाएगा और कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि अभी हमारे सवर्ण भाई जग गए हैं। हमसे सब कुछ छीना गया, हम आदिकाल से सिर्फ देते हुए आए हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि आज भी हमको लोगों से गालियां सुननी पड़ रही हैं। लेकिन अब हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। जो हमारे इतिहास को गलत तरीके से बताया गया है, चाहे संविधान से लेकर
चाहे और भी बहुत सारी चीज़ों से लेकर उन सब चीज़ों को धीरे धीरे अभी दुनिया, ये जनता जागृत हो चुकी है। सबको पता चल रहा है कि सत्य क्या है, संविधान का निर्माता कौन है। और ऐसे ही जो हमारे सरकार जो यूजीसी जैसी गलत नीतियां ला रही हैं, इन सब के विरोध में हम सब मुखर होकर जब तक नहीं बोलेंगे और संगठित होकर सरकार के सामने एक चैलेंज नहीं प्रस्तुत करेंगे, तब तक ऐसे सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी और हम लोगों के खिलाफ ऐसे ही कानून बनाते रहेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे प्रताड़ित होते रहें। इस तरह की और भी ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल सुल्तानपुर सच तक समाचार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।